समझ में आया नहीं। जय हो नारायण, जय हो जय हो। कोई भी शब्द होता है तो उसका अर्थ अवश्य होता है, कोई भी नाम है उसका अर्थ अवश्य होता है। तो सत्य का फिर अर्थ करते हैं कि जिसको किसी ने सत्य कहा। कोई जैसे ये दर्शन हो रहा, पेड़ पौधे सब हम सब थी, ऐसे किसी ने कुछ दिखाई दिया तो उसको कह दिया ये सत्य है। और उसके नाम भी लिए चलो कि आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, भगवान सत्य है, ईश्वर सत्य है, शिव सत्य है। ऐसे उसको नाम भी लिया लेकिन फिर भी शब्द ही रहे, ध्वनि ही निकली। फिर उनने उसको देख करके फिर इसका अर्थ किया कि जो सदा सद्य रूप से विद्यमान रहे, सदा सद्य रूप से विद्यमान रहे, सदा रहे, सद रहे, बदले नहीं, यूं का यूं रहे। जो सदा सद रूप से विद्यमान अभी भी रहे, पहले तो था ही, आगे तो रहेगा, अभी भी रहे, वही रहे। अब फिर ये ऐसा कहने के बाद भी शब्द ही रहे, वो वस्तु तो सामने नहीं आई अभी भी, जिसको कहते हैं जो सदा सद रूप से विद्यमान रहे सो ही सत्य है। और जो सत्य है वो सदा जिंदा है, वो अविनाशी है, वही जीवन है, वही आप हैं, आपका स्वरूप है। ये सब शब्द है, सब शब्द हैं। उस वस्तु पर अब भी नजर नहीं गई जिसके लिए इतना बोला गया। वो सत्य है, परमात्मा है, आत्मा है, आप हैं, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, सब शब्द है। ऐसे पुस्तक लिखी जा सकती है, सब पुस्तकों में सब शब्द ही है। जैसे किसी महात्मा ने किसी को कहा, महात्मा को जड़ किसे कहते हैं, उसने कह दिया कि पराधीन वस्तु का नाम जड़ है। सब शब्द है, सब शब्द है। अब आई नहीं वो वस्तु, पराधीन कौन है? पराधीन है तो जड़ कैसे है? जड़ क्या है? अचेत अवस्था का नाम जड़ है, फिर शब्द है। सब शब्द है, सब शब्द है, खाली शब्दों से तृप्ति नहीं है, खाली शब्द ज्ञान नहीं है, शब्दों का ध्यान तृप्ति नहीं देता। इसीलिए महापुरुषों ने कहा साधन करो, उस सत्य की सिद्धि करो, साधन करो। अब आप देखो, आप तो हो, आपका अस्तित्व है, इसमें तो कोई संशय नहीं। आप समझते हो मैं हूँ, लेकिन इतना समझने पर भी हम नहीं समझ पाते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं से व्यवहार हम करते हैं, मैं से सब कुछ करते हैं, फिर भी अपनी मैं को हम कितनी बार गलत सिद्ध करते हैं। ओ मेरे से गलती हो गई, ओ मैं धोखे में आ गया, मैं धोखे में आ गया।
अपना अस्तित्व तो वो क्या है कि जो एक धोखा खा गया फिर शेष कौन रहा? वो अस्तित्व तो कौन है? कौन है धोखा खाया और धोखे के बाद ज्ञान किसको है? वो कौन है? बताइए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो बताइए, कुछ भी समझ नहीं है, मतलब समझ होते हुए भी समझ नहीं है। वो समझ नहीं है जहाँ हमारा क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण विराम लग जाए। वो समझ नहीं है जहाँ समझने के बाद फिर समझने की जरूरत नहीं रहे। वो समझ नहीं है कि वो समझने के बाद फिर धोखा नहीं हो। वो समझ नहीं है कि जिस समझ को समझने के बाद फिर समझ से बाहर नहीं निकला जाता। वो समझ नहीं है जो सर्वत्र वही समझ है। तो अब आप देख ही रहे हैं कि आदमी सब कुछ करता है तत्व के लिए, सार के लिए, प्रयोजन के लिए, मतलब के लिए, जीवन के लिए, अपने आप को लंबे से लंबा सुख और शांति देने के लिए सब कुछ करता है। अपने आप के लिए भी बहुत कुछ करता है। अपने आप को और कुछ करने के लिए घर में भी बहुत कुछ रखते हैं, सामग्री खाने पीने की बहुत जांच करके फिर उनमें से भी कुछ निकालते हैं। जैसे भाई दूध ही है, उसको भी जानते हैं दूध में से और कुछ निकालो, दही बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, घी निकालो। देखो वो दूध है, उस दूध में भी कुछ है और उसको हम निकालते हैं। पुरानी वस्तु को गाड़ करके नई बना रहे हैं, लकड़ियों से और फर्नीचर बना रहे हैं, मतलब सब कुछ करते हैं। केवल हम अपने आप पे कुछ नहीं करते हैं। हम भी तो वही है, जैसे पेड़ है तो हम भी तो पेड़ की तरह हैं, लेकिन हम पेड़ का अध्ययन कर लेते हैं, अपना अध्ययन नहीं करते। पेड़ से अपना प्रयोजन पूरा कर लेते हैं, अपने से अपना प्रयोजन पूरा नहीं करते। पेड़ से है जब भी जाते से ये औषधि में भी काम आता है, इसके पत्ते, इसके फूल, इसकी लकड़ियाँ, इसका बक्कल, छिलका, इन चीजों से खूब अपना मतलब सिद्ध करने के बाद भी व्यक्ति का मतलब सीधा नहीं होता। आश्चर्य है, इन चीजों सब अपना मतलब सीधा होता। हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां आप अपने विषयों को अच्छी प्रकार से लेती है, महसूस भी होता है आप भाई विषय ले रहे हैं, महसूस होता है मैं का कि मैं ऐसा करता हूँ, महसूस होता है, विषयों को लेते हैं महसूस। लेकिन फिर वही विषय भी गायब, सुख भी गायब, मैं भी गायब, और फिर मैं हाजिर नहीं, मैं अभी बनी नहीं बाहर, मैं अभी, और फिर मैं भी खत्म हो जाती है और फिर मैं रहती है। कितनी मैं है वो मैं अपनी होते हुए भी अपनी नहीं रहती और पहचान में नहीं आती। मैं कौन सा हूं इनमें? और आदमी के अंदर हमेशा ये रहता है कि नफा और टोटा, लाभ और हानि, हर चीज में रहता स्वतंत्रता। मैं स्वतंत्र रहूं,
हर चीज को इस तरह करता है स्वतंत्र हो, और फिर स्वतंत्र होकर ओ गलत हो गया, त्याग करो, फिर स्वतंत्रता नहीं। इन सारी चीजों का मंथन करता है मनुष्य, लेकिन अपना कभी मंथन नहीं करता। सब चीजों का मंथन करता है, सब चीज अपने मतलब के लिए। मतलब है मैं की शांति, मतलब है मन चाहिए शांति, मतलब है मेरी आत्मा में मन चाहिए शांति और सदा। लेकिन ये सिस्टम ठीक नहीं है, ऐसे शांति नहीं मिलती है। ये सिस्टम ठीक नहीं है। क्यों? कि इस सिस्टम को और कुछ समझने के लिए सत्य जो शब्द आया, सत्य ही हमारा है, सत्य ही जीवन है, सत्य ही आप हैं, सत्य ही सब कुछ है, सत्य के बिना कुछ नहीं, सब कुछ का आधार सत्य ही है। सत्य नहीं तो कुछ नहीं, ये सत्य ही है सब। और सत्य को कह दिया परमात्मा ही सब, ब्रह्म ही है सब, आत्मा ही है सब, शिव ही है सब, सब कुछ वही है, मैंने कह दिया। अब फिर जो है जिसने ये कहा है और वही इसका भेद भी बताता है। अब वो भेद भी बताता है, भेद भी जानते हैं, तो भी बात नहीं बनती, तो भी बात बनेगी शक्ति से। देखो, श्रद्धा, साहस, स्मृति, ध्यान, प्रज्ञा, देखो, पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ, श्रद्धा। अब ये जो सत्य है, इस सत्य के प्रति श्रद्धा समर्पण है तो आगे काम चलेगा। समर्पण में हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो हमारी ही होकर रह जाती है। यदि समर्पण नहीं है सत्य के प्रति, किसी चीज़ों के प्रति समर्पण कर दोगे तो कोई फिर एनर्जी बह जाएगी, बह जाएगी, आप बह जाएंगे, आप बह जाएंगे, आप कुछ नहीं रहेंगे, होते हुए भी कुछ नहीं रहेंगे, और आप कहेंगे बस कुछ नहीं, खत्म हो गए, निचड़ करके कहेंगे कुछ नहीं, और है वो है, वो कह रहा कुछ नहीं। वो भी तो नहीं रहना चाहिए था, जो कुछ नहीं में वो भी बह जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बहता। बहुत कुछ होने के बाद भी वो नहीं बहता। इसलिए इस सत्य में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का अर्थ ही होता है सत्य के प्रति समर्पण, मन, वाणी, कर्म से समर्पण। जो ऐसा करता है तो उसी के अंदर शक्ति अर्जित होती है। वही अर्जित हुई शक्ति स्मृति में बदल जाती है, अर्थात हर कर्म और जीवन और सब चीजों का परिणाम बताने लग जाती है। अब ये ऐसे होता है कि कौन है श्रद्धावान? जो सत्य के प्रति समर्पित है। कैसे समर्पित होना है? कैसे समर्पित हो? जो सदा सद रूप से विद्यमान है, जो बदलता नहीं है, एक रस रहता है, सदा रहता है, अपने से भिन्न नहीं है, जो अपने में और उसमें फर्क नहीं है, वही सत्य है जो सदा रहता है। जब हम कोई भी क्रिया करते हैं, संसार में हम कोई भी व्यवहार करते हैं, तो कर्म के बीच में ये विचार अवश्य होना चाहिए, अब तुम जो कर रहे हो, जिस प्रयोजन के लिए कर रहे हो, क्या वह सदा रहेगा? क्या वह जिस प्रयोजन के लिए कर रहे हैं, क्या वह सदा इसी तरह वो प्रयोजन पूरा करे जाएगा?
मैं कुछ भी हो उसको जानने की जरूरत नहीं है। कर्म के परिणाम को जानने की जरूरत है, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। अपने आप को जानने की जरूरत नहीं है। जानना है कि हमारा जो मतलब है वो सत्य है कि नहीं है, वो सदा रहेगा कि नहीं रहेगा, वो जब चाहूं प्राप्त हो जाएगा कि नहीं, वो मेरे करीब रहेगा कि नहीं सदा। जब आप ऐसा विचार करके और फिर कर्म करेंगे तो आपको विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। नहीं, ये संसार के जितने भी सुख और संबंध हैं, ये संसार के जितने मान सम्मान हैं, सदा एक सार नहीं हो सकते, यत्न करते करते भी नहीं हो सकते। जितने इंद्रियों के सुख हैं, जितने इंद्रियों से प्राप्त अपनी आत्मा है, सुखी आत्मा है, जितने विषयों से इस दृश्य के रूप में जो आत्मा प्राप्त होती है, जो आत्मा प्राप्त होती है, वो अगले ही क्षण नहीं है, वो अगले ही क्षण नहीं है, अगले ही क्षण। मतलब वो आत्मा प्राप्त नहीं होने का मतलब कि यूं नहीं, वो तो एक ही क्षण जो मिली अगले क्षण वो आत्मा घटती चली गई, घिसती चली गई, घिसती। यदि विचार से ऐसा देखोगे कि सदा रहेगी कि नहीं रहेगी, आप देखोगे नहीं, कहाँ कोई भी घटना घटी तो एक क्षण के लिए उसका समय एक क्षण था, अगले क्षण वो घटना दूसरा रूप लेती चली गई। कुछ भी हो, जो भी आपको दिखाई देता है उसमें यही घटना घटे, चाहे आपका मन है, चाहे आपका तन है, चाहे आपके कर्म है, चाहे विषय सुख हैं, चाहे जो भी है, दृश्य में आपको जो दिखता है वो आपके करीब एक क्षण के लिए आया। और यदि आपने सत्य की कदर नहीं की तो फिर आप क्षण भंगुर जीवन में बह जाएंगे, रोज कलेश के जीवन में बह जाएंगे, रोज करेंगे और रोज गलती महसूस करेंगे, नफे के लिए करेंगे, रोज लुटेंगे, रोज रोज दुखी रहेंगे। एक लड़का था, इसकी उम्र सीखा था, तो मैं बोला तो हालत खराब होगी। उसने कहा नहीं गुरुजी मैं टेंशन नहीं लिया करता। ऐसे ही करेंगे, गुरुजी टेंशन नहीं लिया करता। मगर लो यो मुझे समझा रहा, गुरुजी मैं टेंशन नहीं लिया करता। मेरे गुरुजी ने देख लिया तू टेंशन में सूख रहा, टेंशन में सूख रहा, तू तो खत्म हो गया है। देखो अपने आप को समझाने का ढंग भी क्या है, देखो है? नुकसान कितना उठा लिया। और नुकसान करने वाली जो प्रकृति है उसके अंदर कैद है, वो डंडा लेकर हाँक रहे इसको, चलो बेटा ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, नहीं करेगा तो बेचैनी, ऐसे ही देखो। वो इस पिक्चर को जान ही नहीं रहा कि तू पिक्चर में शामिल हो चुका है, उसमें कैद हो चुका है, वो चला रही है तुझे, चला रही है। चलो बेचारा होश में आया, फिर मेरे पास आया, मैंने उसको समझाया। तो ये जो है जीवन में प्रकाश पैदा करने का एक समझो साधन है, ये सत्य है। ये सत्य है, हमारे जीवन की जान है। यदि सत्य के अर्थ का प्रकाश नहीं हुआ तो जान गई। इस सत्य के अर्थ का प्रकाश हमारे जीवन में, हमारे मन में हर क्षण रहना चाहिए, हर क्षण रहना चाहिए, हर क्षण।
ये नहीं है कि इसका विचार रहना चाहिए। इसीलिए महापुरुष कहते हैं विचार के साथ जियो, विचार के साथ जियो। विचार लक्षण है चेतना का। यदि आप में विचार नहीं है तो आप अचेत है, बेहोश है, पता नहीं कहाँ लेके जाएगी प्रकृति। आदतों में कह दो, पता नहीं कहाँ ले जाके ऐसे पटक देगी, पटक ही देगी जब उसके भी काम के नहीं और अपने भी काम के नहीं, पटक ही देगी। इसलिए उस सत्य के अर्थ का प्रकाश हमें उस कर्म करने से पहले होना चाहिए। जब हम कर्म करते हैं तो हमें ये विचार में आना चाहिए कि ये जो काम कर रहा हूँ, चाहे मैं परवश होकर कर रहा हूँ, चाहे मैं इच्छा से कर रहा हूँ, चाहे मेरा मन नहीं लगता इसलिए कर रहा हूँ, किसी तरह भी कर रहा हूँ, ये चारों ओर जो दृश्य जगत मेरे आसपास फैला हुआ है, तो इससे मेरा जो प्रयोजन है या मैं समझ रहा हूँ प्रयोजन, क्या इस प्रयोजन से प्राप्त जो मैं हूँ, सुख स्वरूप जो मैं, सुख स्वरूप मैं की कामना करते हैं, दुख रूप मैं की कामना नहीं करते। सुख स्वरूप मैं की जो कामना हम करते हैं, क्या ये सदा मिले? देखो, जैसे मैं यहाँ बैठा था, काफी दिन की बात हुई तो कोई व्यक्ति आया और सरदा से काजू ले आया, तो मैंने थोड़े काजू ले लिए, बातचीत करके फिर वो चला गया। अब मैं काजू को देख रहा हूँ तो मैं दे रहा काजू का बड़ा भाई जिक्र है, काजू बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं कहा अब ये दांत नहीं हो तो काजू क्या करेंगे? बोलो काजू कितनी दूर है मेरे से, मेरा प्रयोजन पूरा नहीं करें, काजू दांत नहीं हो तो फिर मान लो कोई व्यक्ति कहे कि आप दांत लोगे कि काजू लोगे, और तो बुद्धिमानी तो ये एक दांत लो अपने, हैं बताओ। बेटा दांत भी ऐसे ही नहीं रहते, दांत भी संभालने पड़ते हैं। तो मैं कहा दांतों से ऊपर है कुछ। अब दांतों से ऊपर है भाई उसका ज्ञान, उसकी विद्या। मैं कहा कोई आदमी कहे विद्या लेगा दांत लेगा, तो भाई विद्या तो दांतों से ऊपर है, वो विद्या से तो बहुत कुछ कर लेंगे हैं। तो दांत ने विद्या दो। अब ये विद्या, ये ज्ञान कहाँ से आया? अब ये ज्ञान सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक जिस तरह से इस रूप में प्रकट हुआ तो विद्याओं के रूप में ही प्रकट हुआ। बताइए फिर काजू की हैसियत क्या रही उस परम ज्ञान के सामने, उस परम आत्मा के सामने जो विचार और विवेक से दिखाई दिया, वो परमात्मा जिसमें काजू का सारे विश्व का ज्ञान है, सारे विश्व को रच दिया, उसके सामने काजू क्या चीज है? मान लो जो काजू पर मोहित हो जाए तो कितना बड़ा त्याग कर दिया, कितने धन का त्याग कर दिया परमात्मा का। देखो महात्मा का कोई वो भीग गया, दुखी भिक्षा कर रहा था, तो भिक्षा तो करनी ही पड़ेगी। अगर बारिश में भी जाना तो नारायण हरि हरि, हाँ बाबा क्या लो रोटी ले गया, बस 1 मिनट लगी रोटी राटी, 1 मिनट में जो है वो आदमी बोला आप महाराज बहुत दुखी हो रहे हैं आप तो। अरे हम क्या दुखी हैं, हम तो लाखों में सुखी हैं, हम क्या दुखी हैं? बहुत त्यागी हो आप तो, बहुत से। अरे हम क्या त्यागी हैं? त्यागी तो आप हो त्यागी तो आप हो ही, तला बड़ा छोट का छोटा हाल ले लिया यो है। त्यागी तो आप हो, हम क्या त्यागी है? इतना बड़ा छोड़ के ये, और आपने ये छोटा सा आपने ले लिया। त्यागी तो आप हो, हम क्या त्यागी? हमने तो छोटा छोड़ कर गड़ा ले लिया
बताओ। अब बताओ कि उनके पास कुछ ऐसा विशेष था नहीं, लेकिन वाणी कितनी ऊंची थी। ऐसे जब हम यूं विचार करेंगे, जब हम कर्म करें कि क्या ये मैं कर्म कर रहा हूँ, जिस तरह भी कर रहा हूँ, मजबूर हूँ, आदत से लाचार हूँ, या ज़रूरत है मुझे इसकी, ये ऐसा या बहुत बड़ा लाभ होगा इसलिए कर रहा हूँ, किसी तरह भी कर रहा हूँ, थोड़ा ये विचार अवश्य करना पड़ेगा कि क्या ये सदा इसी तरह मेरे को सुख देता रहेगा? क्या मैं अपनी मर्जी से जब चाहूँ जब ले लूँगा इसको? जब ऐसा विचार करेंगे कि सदा एक सार भी रहेगा, तो विचार से विवेक होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आगे जो है विवेक बताएगा, जब ऐसा कुछ नहीं है तो इसके पराधीन क्यों है? इसके पराधीन क्यों है? इतना इससे प्यार प्रेम भी क्यों है? इससे इतना प्यार प्रेम भी क्यों है? अर्थात इसके बस होकर के हिंसा, अन्याय, फलाना ठिकाना, ये लोभ संग्रह क्यों करना है? इतना संग्रह क्यों करना? जब ये सदा तेरा साथ और जब चाहे जब और सदा सुखी नहीं रख सकता, तो इन प्राणी पदार्थ वस्तु या दृश्य वस्तु से इन सब चीजों का इतना संग्रह या इनसे इतनी मोहब्बत किस लिए कर? यदि करेगा तो विवेक बताता है कि दुखी रहोगे। क्यों दुखी रहेंगे? क्योंकि आपके स्वभाव में सदापना है और इसका स्वभाव में सदापना है नहीं। ये प्रत्येक क्षण नष्ट होने वाला है और आपकी आत्मा का जो स्वभाव है वो सदा रहने वाला है। आपके स्वरूप का स्वभाव मांग करेगा सदा ऐसा ही रहे, तो मित्र से अपेक्षा रखेगा, ए मित्र ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो मित्र पाला है उससे ऐसा हो नहीं सकता। ये जो दृश्य है, दृष्टा का मित्र बन गया, तो दृष्टा और दृश्य में तो बहुत अंतर है। तो दृश्य तो स्वयं सिद्ध है ही नहीं, वो तो पहले ही किसी के आश्रित है, और दृष्टा स्वयं शंभु है, वो स्वयं सिद्ध है। तो कितना अंतर हो गया? उस जैसा धर्म उसका है, निर्धर्म से सुख होता है, पर धर्म से सुख होता नहीं। तो वो जो प्राणी पदार्थ वस्तु है जिससे ये अपेक्षा रखते हम कि ये सदा इस तरह ही बना रहे, सदा इस तरह ही सुखी रहे, तो फिर इसी को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान से बड़ा कोई पाप नहीं है, अज्ञान से बड़ा कोई भी पाप। और अज्ञान से जो मैं आते वो अहंकार है, और अहंकार हमेशा नीचा ही दिखाएगा, ऊंचा दिखा नहीं सकता। क्यों? जितना है उससे बढ़ कर बताएगा, दिखाएगा। अब उतना है नहीं वो, तो नीचा दिखाएगा। इसलिए जब हम कोई भी काम करते हैं तो यदि सत्य का, इसलिए कहा सद विचारों में रहें, सद विचारों में, सद विचार, सद विचार के अनुरूप यदि सद आचरण है, तो फिर वो जो बाहर की दृष्टि जो बनी हुई थी है करके, वे सब दृष्टियां खत्म हो जाती हैं, सब आकर्षण खत्म हो जाते हैं। दृश्य जगत के सब आकर्षण खत्म हो जाए, सब दृष्टियां खत्म हो जाते हैं। इसको कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो फिर उसमें जो है वो प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो सत्य है उसका अर्थ प्रकट हो जाता है। सत्य अर्थ का प्रकाश मन के अंदर प्रकट हो जाता है। जब वहां से आपका जीवन शुरू होगा, जीवन की शुरुआत यहाँ से होगी। वो नहीं जीवन था, वो तो आम जीवन है, जैसे पशु पक्षियों का है, वो तो ऐसे उसका है। लेकिन मनुष्य का जीवन
यहाँ से शुरू होगा जब उसके अंतःकरण में सत्य के अर्थ का प्रकाश हो गया, उसके अंदर सत्य प्रकट हुआ, सत्य ज्ञान प्रकट हो गया, सत्य ज्ञान प्रकट हो गया। अब वो जो जो उचित है आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्मा को स्थिर रखने के लिए, अपनी आत्मा से ही तृप्त हो जाए, हो ही रहे, उसके लिए ही फिर वो काम करेगा। ये हमेशा आत्मानुभूति करेगा, ये हमेशा आत्म का आनंद ही अनुभव करेगा और किसी वस्तु को। और ये व्यक्ति हमेशा सत्य को प्राप्त होने से सत्य को ही प्राप्त हो जाएगा अंत में। ये मनुष्य जीवन का फल है जो भगवान ने सब प्राणियों में मनुष्य बनाया। ये मनुष्य जीवन का फल है, क्योंकि विशेष ज्ञान जो भगवान ने इस प्राणी को दिया, मनुष्य को बुद्धि दी, विचार शक्ति दी, विवेक दिया, विचार शक्ति दी। विचार शक्ति इतनी किसी प्राणी के पास नहीं जितनी मनुष्य के पास। और परमात्मा का ये जो स्वरूप व्यक्त हुआ, उस व्यक्त स्वरूप होने का प्रयोजन भी यही है, मतलब यही है कि वो सिद्ध हो जाए, वो परमात्मा सिद्ध हो जाए। इसीलिए मनुष्य ही, जो मनुष्य की रचना हुई, ये ही उसको सिद्ध करता है। इसीलिए यहाँ ऋषि मुनि होते रहते हैं और वे कह के जाते हैं कि ये सारा ब्रह्म है, ये सारा परमात्मा है, ये सारा आत्मा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ लो कि ये मनुष्य जीवन का फल प्राप्त हो। प्रत्येक वस्तु का परिणाम होता है, मनुष्य जीवन का भी परिणाम है। और मनुष्य जीवन का परिणाम है कि तत्व ज्ञान, विश्व का निचोड़, इसके अंदर इतनी विचार शक्ति है, विवेक शक्ति है कि संपूर्ण जगत का जो निचोड़ है वो निकाल सकता है। यदि यो नहीं निकला तो फिर बात तो ठीक है कि भगवान ने जो बनाई रचना तो उसकी कदर नहीं हुई। बात तो कदर, भगवान वो परमात्मा हमारे साथ है, लेकिन ये दृश्य जगत का जो स्वार्थ है ये नहीं छूटता। देह का अभिमान है, ये नहीं छूटता। देह को आत्मा जो मान रखी है, इस पर विचार नहीं। और यही एक युक्ति दी कि सत्य के अर्थ का विचार करके न जीवो, तो फिर आप जो फालतू, देखो जितने भी राग है ना, जितने भी प्यार, प्रेम, मोह, सुख है, सुख, ये सुख जो है, सुख की भावना जो है, ये हिंसा ही करती है। यदि जागया नहीं तो हिंसा ही है सुख का दूसरा रूप। और जितने हम सुख की तरफ जाते हैं उतनी स्पीड से दुख भी हमारे करीब है। ये जो सुख है जहाँ भी है उसकी पीठ में दुख है। जैसे ही सुख खत्म हुआ कि दुख अपने आप आ गया, बिना बुलावे आ गया। तो इसलिए विचार जो है एक ऐसी चीज है जो सुख और दुख से परे की चीज है। विचार सुख नहीं देखता, विचार तो सत्य दिखाता है। सत्य का आनंद ही अलग है, सत्य की प्राप्ति की संतुष्टि ही अलग है कि जिसको यो मिल गया, सत्य समझ में आ गया, तो फिर वहाँ सुख और दुख का सवाल ही नहीं है। सत्य मिल गया, सत्य समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ प्राप्त हो गया,
उसकी तृष्णा इच्छा ही खत्म हो जाती है। वो वस्तु ही ऐसी है। और आप भी देख लो, कहीं ना कहीं उसी सत्य को समझते हैं भाई, दूध है, मिलावट का दूध तो नहीं है। आप खुश होते हो भाई, दूध बढ़िया है, घी बढ़िया है, घी बढ़िया है। ऐसे ही कोई और कपड़ा, कोई भी चीज हो, आप सत्य से ही सुखी होते हैं, झूठ से सुखी नहीं। कोई भी चीज है, आप कोई भी मकान बन गया, मकान में सामान लगाया, सीमेंट अच्छी है, सरिया लोहा अच्छा है, हाँ भाई बढ़िया है, सत्य है, सही है, तो इसीलिए आपका हाँ बढ़िया बढ़िया। और आप देखो कि सारे विश्व का सत्य आपकी नजर में आ जाए तो कितना बढ़िया होगा, कितना बढ़िया होगा। ये भी आप समझ लें कि आपकी सत्य समझ में आ गया तो बस मस्त जीवन है वो, ये तो कुछ भी जीवन। सत्य की ही चीज को पकड़वाता नहीं, सत्य की ही चीज को छुड़वाता नहीं। सत्य तो एक संतुलित जीवन देता है, एक स्वस्थ जीवन देता है, एक अमर जीवन देता है। भय चिंता खत्म कर देता है, आपको शाश्वत अमर बना देता है, बेफिक्र हो जाए। यही आपका स्वरूप है। जब आप अविनाशी हैं तो आप बेफिक्र भी होंगे, आप अविनाशी हैं अमर भी, आप अविनाशी हैं तो स्वतंत्र भी, आप अविनाशी हैं तो परिपूर्ण भी, आप सब कुछ हैं। और जो चीज है वे भी आपके साथ, सब चीज, खाना पीना सब बहुत बढ़िया, एकदम सब कुछ आपके साथ ही बदल जाएगा, एकदम आपके साथ ही सब निर्विकार हो जाएगा। और यदि सत्य नहीं है, सत्य राजा नहीं है, सत्य का राज नहीं है, तो फिर सब नकली हो जाएगा। तो आप भी नकली हो गए, सब नकली, खान पान नकली हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ है वो जय हो ना, कोई भी चीज़ है जय हो, ज़्यादा से ज़्यादा मिलावट की है, कोई भी चीज़ है सब। क्यों कि सत्य जो है वो अपने आप में परिपूर्ण कर देता है, और जो सत्य को प्राप्त नहीं वो पूर्ण नहीं, और जो पूर्ण नहीं तो पूर्ण करेगा। है दूध में पानी डाल दो, पूर्ण हो जाए। हाँ, एक बार क्या करा फिर, वो भी एक बाबा जी था, वो दूध लेता था, बूढ़ा सा था। मैं भी वहाँ ठहर गया, मैं अपना रोटी लूँ था। और तो वो कहता लाओ बब्बो लाओ, यूपी का था ना वो, हरियाणा में आ रहा था, लाओ बब्बो लाओ। वे समझ जाए थे बाबा जी आ गया, दूध दे दो भाई। तभी औरतें सी अपने जावे दूध चाहे सामने दे रहा हो, ऊन जा गिलास ऊन चक्कर से काटे फिर और फिर दूध मैं समझ जाऊँ, मगर रोड ही कर रही है, मगर कुछ पानी पूरी भी ला ले जाते तेरे चक्कर से काटते हैं दूध ने। बहुत लो महाराज जी, वाह बब्बो वाह मौज मौज कर दी, वो नु कह देता वाह बब्बो मौज मौज कर दी। सब जाने हैं, लेकिन लाचारी ने कोई नहीं जाने, ना लाचारी पे कोई काम कर ना। फिर चल मैं बोला मगा महाराज जी मगा पानी भी तो है, दूध तो इधर है भी नहीं, रू आप नहीं कहते वाह बब्बो मौजी मौज कर दी, मौजी मौज कर दी। बोला कोई बात नहीं, कुछ तो दूध है ही। बाबा जी भी जाने हैं और वे भी जाने, और सब लाचारी में जी। बाबा जी भी लाचारी में, दूध लाना पड़े, जैसा भी हो चलो भाई। है भाई कुटिया है, चाचू बना के पिलानी पड़ जाओ, कोई आ जाए। अरे अब बाबा जी का अपना नू है आग भाई, नहीं तो कह दे भाई हम तो भिक्षु गए, दूध दाता है नहीं है, कह दे यो सच है भाई, क्या करा दूध दाता है नहीं।
जैसे वो बड़े महाराज जी थे ना, उनके पास एक महात्मा आ गया। वो महात्मा भी बढ़िया मान्या होया था अपने आप में। वही इतना ही फर्क था, महाराज जी ने पट अकेले थे और वो थोड़ा संग कर रहा था, तो भाई सामाजिक था, तो पर सोना था ठीक था। तब आया कि भाई वो उनके साथ गाड़ी में आए, उनके साथ आदमी थे, केड़े गाड़े ले आए उन्होंने। तो फिर चलो महाराज जी भी पता उनने नीचे जब पता महाराज जी नीचे गए। हाँ भाई तो महाराज जी उन्हें कुछ मानने से नहीं थे, वो महात्मा उन्हें मानने लोग बहुत थे, पर महाराज जी उन्हें कुछ मानने ऐसा लग गया मुझे। वो महाराज जी आए तो हेलो हेलो महात्मा, इन्हें तो दुनिया मन नहीं रही है, उन्होंने करे हेलो हेलो महात्मा करे। वो पढ़िया लिखा भी नहीं था, अनपढ़ था। हेलो महात्मा, और वो वैसे कांप से रहे। मैं देख रहा था, कबाड़ में खड़ा हुआ देख रहा था। देखो भाई, वो मैंने उस महात्मा का ही पता था, महाराज जी का तो पता ही था। तो मैं देखा था महाराज जी ने इसको कुछ भी नहीं समझा, ये तो बस तो अब आगे भाई वे केड़े केड़े लाए बैठे, महाराज जी बातचीत करी। वो कहने लगे जी बुजुर्ग पुराने महात्मा सब चले गए, आप बच रहे, दर्शन करने आ गए थे। और हाँ ठीक है। बोला महाराज जी फिर क्या दर्शन करने, क्या दर्शन देने आए हो? तो फिर वो चलो बातचीत करके चले गए। तो महाराज जी को ख्याल आया भाई ये तो केड़े कर लिया, हमने तो कुछ पूछे पच्छे नहीं भाई कुछ इनकी सेवा करे नहीं है। फिर कह दिया आप क्या पूछना, हम तो विरक्त, हमारे पल्ला तो कुछ है नहीं ठीक कर दिया ना काम भाई, हम क्या पूछते, हमारे तो ऐसा कुछ है नहीं, हम अकेले रहा। ऐसे अब ऐसा रहना कोई आसान काम नहीं कि भाई अकेले रहना है ना, फ्री रहना ऐसा काम नहीं। वो ना रहे तो फिर भाई वो जो है ना रहे। जय हो जय हो जय हो। तो अब वही है कि भाई कुटिया में है, कोई अतिथि आएगा, चाय लाओ तो फिर दूध लाओ, दूध जैसे मिले वो ठीक है। अब वे भी हैं भाई अब भाई उनको उनने भी अब बेचारे मेहनत करे हैं, अब बहुत मेहनत से कोई भी चीज़ प्राप्त हो तो वे क्या करे। बाबा जी तो इतना दूध दे देते कम हो, दोनों काम चलाने के लिए पानी पुनी मिला दे है कि नहीं। तो इसमें ये है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ऐश्वर्य का, सुखों का, शक्ति का, प्राणी पदार्थ वस्तुओं का अभाव जब भी होगा जब हम सदाचारी में, ये सत्य है सदाचारी में। हाँ, जो सदाचारी होते हैं, जैसे कि परमात्मा सदाचारी है, परमात्मा धर्मात्मा है, तो उनके पास सब ऐश्वर्य है। ऐसे ही जो महात्मा बिल्कुल सही होगा अपनी आत्मा में, तो उसके पास जरूर से भी ज़्यादा चीज़ आएंगी। ये झूठी बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। उसके पास सब चीज़ आएंगी, बिना इच्छा के आएगी, ये भी समझ लो। वो बिल्कुल भी इच्छा नहीं करेगा, और उसके पास जो जो उसको जरूरत का, जो जो जिस समय जितनी जरूरत होगी, वो प्रकृति, वो परमात्मा उसके पास भेजे। लेकिन वो लोभी नहीं है, इसलिए वो जरूरत की चीज़ लेगा, जितनी उसने जरूरत है वे चीज़ लेगा, और उसके पास इसी तरह उसके करीब रहेंगी वे चीज़ सब हमेशा। अब भाई किस समय किस चीज़ की जरूरत है, बस वो इतना ही करेगा। अब वो अपनी आत्मा में स्थिर रहेगा। आत्मा आत्मा में स्थिर रहे, यही सत्य है। और ऐसा सत्य है, वहाँ सब
सब जीवन का ऐश्वर्य है, जीवन मुकम्मल जीवन है वहाँ। और जब ऐसा नहीं होता तो फिर जीवन की भीख मांगनी पड़ती है, जीवन की भीख। अब उसमें सारे दोष आ जाएंगे सब। वो कहते हैं थोड़ी बात में चोरी जारी मिथ्या खोटे काम सब आ जाएंगे, लेकिन जीवन फिर भी जीवन का अभाव रहेगा, है ना। ये सत्य की महिमा है। तो ये इसीलिए कहते हैं सत्य है तो जीवन है, सत्य है तो आधार है, सत्य नहीं तो कुछ नहीं। सत्य है तो सब कुछ है, ये जो कुछ है इसका आधार सत्य है। अब उस सत्य का नाम कुछ भी रख सकते हो, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, जो भी कुछ भी कह सकते हो। आपके अंदर सत्य है तो आप में जीवन है, जीवनी शक्ति है। और आप में सत्य नहीं तो फिर कुछ नहीं, जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो हो गया टाइम है, और कोई बात पूछनी हो? महाराज छोटी सी बात ये है, हाँ जी। मनुष्य को जो मनुष्य कहा गया है किसी बुरा आधार पर कहा गया या वैसे ही भाषा के लिए कहा? नहीं, वैसे नाम रखा है तो इसका इसमें कुछ देखा गया। भाई देखो, कोई भी प्राणी मनन नहीं करता इतना ज़्यादा जितना ये हर बात पर मनन करता है, चिंतन करता है, विचार करता है। उसको कोई भी हर चीज़ का कारण पूछता है, ऐसा कैसे हो गया? मनन करता है, तो इसलिए इसको मानव मनुष्य जो भी कहा गया मननशील है। इसका स्वभाव है कि सही क्या है गलत क्या है, कोई भी हो वो ही ऐसा करेगा। थोड़ा थोड़ा ये पशु पक्षियों में भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो उतना नहीं है। जैसे कि एक कुत्ते को मैंने रोटी डाली, मैंने पहले ही रोटी साफ जगह रख दी, फिर भी उस कुत्ते ने उठाकर झड़काई। बताओ, उसके अंदर यो गुण तो है पर एक बिना सोचे हुए आदत का बन गया। और यदि सजगता और ज़्यादा होती तो वो झाड़ता नहीं, वो देखता लगता कुछ रहा ही नहीं है। तो ऐसे सजगता, चेतनता, जागृति, जैसे एक अंधा महात्मा था, उसने अपना कुट्टी से कपड़ा उतारा, कई बार झाड़ा क्योंकि चेतना नहीं थी इतनी, कई बार झाड़ा। और आप के अंदर चेतना, आपकी ज्योति ठीक है तो आप उसको पहले देख रहे, फिर एक बार झड़काओगे तो देखो भी कि कुछ गिरा तो नहीं इसमें से। तो इसलिए मनुष्य में अधिक से अधिक मतलब जो है ना चिंतन की शक्ति है, मनन करने की शक्ति है, सार देखने की शक्ति है, हर कार्य के कारण को जानने की शक्ति है, स्वभाव है उसका वो ऐसा। शायद ऐसा देख के इसको मनुष्य या मानव। अब जिसमें यह ज्यादा होती है कहते मानवता है यहाँ, कहते देखो भाई ये जितने भी लोग हैं यहाँ ये बिल्कुल निर्लेप है, निर्लिप्त हैं, ये अपने आत्मा में संतुष्ट हैं, ये आदमी लंपट से नहीं है, ऐसे नहीं है। कहे भाई ये यहाँ के इनमें मानवता है, अर्थात मनुष्य ऐसे ही होते हैं। देखो निर्लोभ होते हैं, निरंकारी होते हैं, निर्विकारी होते हैं, उनको कोई इच्छा नहीं होती। ये मनुष्य का स्वरूप है। और यदि ये मनुष्य में ऐसा ना हो फिर कहते मानवता खत्म हो गई, न हो गई। हाँ देखो ये बात। और हमने ये विचार करना चाहिए अब हम जो हैं वो हैं कि नहीं है, हम जो हैं वो है कि नहीं है, हम मनुष्य हैं तो मनुष्य है कि नहीं है, हैं हम गृहस्थी हैं तो गृहस्थी है कि नहीं है, हम बाबा हैं तो बाबा है कि नहीं है, महात्मा है कि नहीं है, नो देखना है नहीं। तो फिर नहीं है तो हम सेट हो जाएंगे। होना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है। कुछ है तो हाँ पीछे रखें। अच्छा देखो
मनु महाराज से कभी कुछ सब इसका जो पहाड़ को चलेगी विनाश हुआ। हाँ, हमारे लिपि से देखा गया है कि मनुष्य मानव को लाएगी। यूं भी लगा लो, चलो मन से मानो मनु और सब का जो है पहाड़ पे लेकिन चलेगी। सृष्टि तो कभी ऐसी स्वरूप नहीं हुई ना। सृष्टि तो अनादि काल है। अंदर ऐसा तो है ही नहीं, सृष्टि उस दिन से शुरू हुई। तो भाभी ना वो मनु तो बहुत है ना। जैसे एक बार घर दे, नष्ट कोई हो नहीं। गई, फिर शुरू होगी, फिर नष्ट हो गई, फिर तो मनु तो ऐसे होते ही रहे। क्योंकि आप ये जो धरती है, ये धरती कितनी बार ऐसे अवस्थित हुई, क्योंकि ये पूरा हो और ये धरती से सृष्टि होती है, फिर ये परमाणु रूप हो जाएगी, फिर जो है फिर सृष्टि का आप कहोगे कहाँ से शुरू करेंगे कब से। तो ये तो चलो भाई, मनुष्य के मनन करने वाले शक्ति वाला एक प्राणी है ना, वो यो होता ही रहा है, तो मनु भी होता ही रहा है। जैसे सृष्टि, जैसे अब किसी चीज का सर्वथा नाश नहीं होता, जैसे धरती है सर्वथा नाश नहीं होता इसका, ये परमाणु हो जाता है, इसे ये परमाणु में बदल जाती है, और जिसके संकल्प से परमाणु में बदली उसी के संकल्प से ये इस तरह से जुड़ जाती है। जो ये रूप है इसका ऐसे हो जाता है हर एक वस्तु का, और ये सारे जितने भी जो कुछ आप देख रहे हो, देखने वाली वस्तु सारी की सारी आकाश में परमाणु रूप हो जाती है। मात्र आकाश रहता है और चेतना रहती है, और वो चेतना ही मनु बनेगी, वो इंद्रियां बनेगी, वो ये सब बन जाएगा। तो इसका कोई हिसाब नहीं है। अब ये कब से है कह नहीं सकते कब से। और मतलब इस तरह से जो बात चल रही थी, इस बात से काम पूरा हो ही जाता है। जे आदमी फ्री तो हो ही जाता है, और वो दर्शन उसको हो ही जाता है कि जो सत्य है उसका दर्शन हो जाता है। बस यो ही सत्य है कि उसका दर्शन हो जाए, और दर्शन यथार्थ बोध हो जाए, वास्तविकता समझ में आ जाए, तो बस फिर वो अपने स्वरूप में चली जाती है उसकी ये सब चीज़ें है। अब वो परमात्मा के संकल्प से, परमात्मा का संकल्प है कि परमात्मा अव्यक्त और व्यक्त, ये व्यक्त स्वरूप सारी सृष्टि परमाणु रूप हो जाए। परमात्मा तो अखंड रहता है, परमात्मा ऐसा होता नहीं है कि भाई वो स्थूल हो जाए सूक्ष्म हो जाए, तो ऐसा ही रहता है। तो दृश्य वस्तु में ये प्रक्रिया होती है जो दृश्य। ठीक है।